पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसान एक बार फिर आंदोलन को मजबूर हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान धरने पर हैं और तमाम जो मांगे हैं सरकार से वो की जा रही हैं। सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जब सरकार किसानों के हित की बात कर रही है तो फिर किसानों को क्या समस्याएं हैं और यहाँ धरने पर बैठने का क्या कारण है। हम किसानों के बीच उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। किसान हमारे साथ लगातार बने हुए। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हैं? ओमपाल सिंह मलिक, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। तो ओमपाल सिंह जी, अभी देखिए किसान कह रहे, सरकार कह रही है कि भाई किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ कारण है, क्या दिक्कतें हैं किसान को इस सरकार में? किसानों के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रही। जो घोषणाएं करती हैं वो भी किसान हित में नहीं है। और किसान को बिजली की समस्या, बिजली के छापेमारी हो रही, जबकि किसान ने 2-2 किलोवाट लिए कनेक्शन लिए हुए हैं। खेत की बिजली की घोषणा करी थी उसने कि फ्री बिजली देंगे, और बिल तो आधे कर दिए ना सरकार ने। फ्री बिजली की बात करी थी और बिजली के बिल आधे कहाँ कर दिए। मीटर लगाने लग रहे, उन मीटर से 23-23, 24-24 पावर के बिल बना रहे। और जिनके घरों में वो मीटर लगे हुए हैं उन पे एक असेसमेंट और अलग है, 5-6 महीने का बिल बना के 10-10, 20-20 हज़ार और भेज रहे अलग है। तो अब जो इतनी समस्याएं आप गिना रहे हैं, अब क्या विकल्प क्या है फिर इसके बाद? अब विकल्प क्या बचता है आपके पास? विकल्प तो यूँ है कि किसान को फसल पैदा करने के लिए उसकी फसलों के दाम बढ़ाए, और उसे पैदा करने के लिए जो भी उसमें यंत्र से लगाकर खाद बीज तक जो भी उसमें पानी की सिंचाई सब जो भी जो उसे छूट पर रखे किसान के लिए। क्योंकि जब जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ विदेश से गल्ला मंगाया जाता था। खाद्यान्न की स्थिति ऐसी थी और किसान ने इतनी मेहनत की कि आज किसान ने यू देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया, चाहे निर्यात कर लो। तो किसान की मेहनत ही तो आई है, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? रवि सहरावत, मथेड़ी। तो रवि जी, अब देखिए सरकार तो तमाम वायदे कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किसान संतुष्ट हो रहा है, उसके घर भी गाड़ी, बाइक, ट्रैक्टर आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार किसान गरीब होता जा रहा है? भाई गाड़ी कहाँ आ रही? गाड़ी तो सारी किस्तों में आ रही, जिसके है किस्तों में ले रखी, गिरवी धरी हुई भी, और ज़मीन भी गिरवी धर ली सरकार ने। जो वादे कर रखे हुए बिल्कुल झूठे, और घोषणा इतनी बड़ी बड़ी करता है, होता कुछ है नहीं। अब दवाई, खाद, DAP पे भी कट्टे पे पैसे बढ़ा दिए, सब्सिडी देने को कह रहे। किस चीज़ पे सब्सिडी दे रहे? अपनी सब्सिडी दे रहे। बस अपनी सरकार जो है अपनी तनख्वाह दुगनी कर रही है, अपनी बढ़ाने लग रही है। नुकसान है, सरकार अगर आपको फायदा नहीं देगी तो उसको तो नुकसान ही है। वो तो चाहेगी किसान संपन्न हो, सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार अगर किसान को संपन्न करना चाहती तो हमें ये धरने नहीं देने पड़े थे। वे तो किसान को जो है धरती में उतारना चाह रहे, ज़मीन छीनने का काम कर रही किसान। तो भाई अगर किसान को जो है संपन्न देखना चाहते तो हमारा जो है धरना धरने का कोई वो नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी जाड्डे में पाड़े में यहाँ पड़े, तो भाई हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अपनी जो है ज़मीन दी, हम देने वाले तो है नहीं, हमारी माँ है ज़मीन, चे हो जी हो कुछ ही। तो अब सरकार भाजपा की है उत्तर प्रदेश में, देश में मोदी जी की है, तो आगे क्या होगा? अब क्या सरकार बदली जाएगी? क्या यही फैसला होगा? भाई अगर किसान हित में नहीं होगी तो भाई सरकार तो बदली जाएगी, और बदली भी जानी चाहिए। क्योंकि नहीं तो तानाशाही राज हो जा, हिटलर गर्दी चल रही है। अब तो हिटलर वाला राज चल रहा है यहाँ, जो जी में आ रहा वो कर रहे। यहाँ से मैन मुद्दा जो है पशुओं का बहुत जो है परेशान है। हमारे गेहूँ इतने बड़े बड़े हो गए तो सारे एक दौर से फिर खा दिए। भाई क्या करेंगे, कहाँ से गेहूँ हो जाएंगे उनमें? ठीक है, चलिए एक युवा भी है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? गौरव लम सिंह। तो कहाँ से आए हैं आप गौरव जी? मैं जंगेट्टी से हूँ जी, जिला मेरठ से। तो आप इस युवा जो हैं ये क्या देखते हैं सरकार का? भाई सरकार काम नहीं कर रही है या बदलने की स्थिति में है सरकार? तो जी आप ये बता दो, युवा को रोजगार किस जगह पे मिल रहा है? 2 साल से तो मैं तैयारी कर रहा जी रेलवे की, पेपर 2 बार दे चुका हूँ रेलवे का, पर अभी तक जब रिजल्ट आने का मौका आता है तो पेपर कैंसिल क्यों हो जाता है? फॉर्म भराने के लिए पैसा भगा रहे हैं बच्चों से, लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं रेलवे के, और इस टाइम स्थिति ये हो रही है रेलवे में एक भी वैकेंसी प्रूफ नहीं हुई है, अभी सारी डिले हो रही है। बताओ कहाँ रोजगार है? यहाँ बैठा हूँ मैं आज, मेरे दादाजी देश किसान आंदोलन में, सबसे बड़े बाबा जी ये रहे मेरे, एक बाबा जी मेरे शहीद हो गए किसान आंदोलन में। तो आज ये स्थिति है कि मैं अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा। नौकरी 2000 कोरोना काल में छूट गई थी, अभी तक मिली नहीं है मुझे नौकरी। हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, बताओ कहाँ है नौकरी, मुझे बता दो। जो नौकरी के लिए आए हैं कि किसानों के लिए आए हैं? आप खुद के लिए आए हैं कि किसान की बात? किसानों के हित के लिए। गन्ना भुगतान है, मेरे पापा फार्मर हैं,
खेती के लिए एक भी पैसा नहीं जो जमा होता था वो सब खत्म हो चुका है। गन्ना भुगतान टाइम पे नहीं है। ये जो 14 दिन का भुगतान कह रही थी सरकार कि 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, वो कहाँ हो रहा है भुगतान। और ये भी कह रही थी मूल्य मिलेगा 14 दिन बाद, अगर लेट हुआ गन्ना का भुगतान मूल्य समेत मिलेगा, कहाँ है वो। तो अब आगे क्या विकल्प है फिर किसानों के पास? ये सरकार काम नहीं कर रही, पिछली ने नहीं किया, तो अब आगे क्या विकल्प है? विकल्प या तो सरकार अपनी काम को पूर्व कर ले कि हम कुछ करेंगे, ना तो फिर सरकार बदलने का काम किसान करेगा। सरकार तो कौन सी सरकार ला रहे हैं? जो किसानों के हित में काम करेगी, कोई सी भी हो, हमें कोई विरोध नहीं है सरकार से। विरोध ये है, एक तो रोजगार, किसानों के हित में आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कुछ भी बदल जा। आप एक चीज गिनवा दो कि किसानों के हित में ये काम हो रखा। ठीक है, आपका क्या नाम बाबूजी? मेरा नाम विजयपाल घोपड़ा है भाई। तो बता रहे कि परिवार का कोई शहीद हो गया था, उसमें क्या ऐसा हुआ था? देखो बेटा, ये हालात ये है, शहीद तो एक तरह से हम सभी हैं, मतलब जिंदी लाश है। हालात ये है, अब जो थोड़ा सा एनसीआर का क्षेत्र है ना, जहाँ इन्होंने या तो ज़मीन छीन ली है या किसान ने बेच दी है, वो दो रोटी खा रहा नहीं। आप अगर इंटीरियर में चले जाओगे तो लोग इज्जत बेच के जी रहे हैं। किसान के हालात ये है, 5 बीघे का किसान, 10 बीघे का किसान जो पिछले साल फसल पैदा करी थी, उसका आज तक पेमेंट नहीं है। उसके थोड़ा साधन क्या, और या तो आत्महत्या करे या परिवार सहित करे या एकला करे। क्या इसके लिए सिर्फ यही सरकार जिम्मेदार है? इसको जिम्मेदार मानना ठीक रहेगा या पिछली सरकारें भी जिम्मेदार ना ना ना, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ ने कुछ कम करा, कुछ ने ज़्यादा करा। कुछ सरकारें ऐसी रही है, किसानों के बारे में कुछ सोचती रही। इन्होंने क्या करा, देश बेचना शुरू कर दिया। सबसे बुरा ये हुआ, जब हमारे जो हमने इकट्ठे करे थे संसाधन देश के लिए, वे सारे बिक जाएंगे। और एक गजब की बात है, सारे भारत जो जीडीपी 0 होती जा रही है और एक आदमी की 100 गुना बढ़ती जा रही है, ये समझ से परे है। ठीक है, चलिए और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? जिला बागपत, चौधरी नरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, आप तो बागपत जिले से आए हैं, बड़ौद से हैं, पूरा पश्चिम है। क्या देख रहे हैं कि एक माहौल क्या सरकार के खिलाफ बनाया जा रहा है, या फिर सरकार बदलने की बात है, भाजपा से खुश नहीं है, क्या दिक्कत है? हम यो किसान देवसा किसी सरकार से खिलाफ नहीं है, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। तो सरकारें तो पहले भी रही हैं, पहले भी आंदोलन हुए, टिकैत साहब ने भी तो पहले भी किसान ने आंदोलन किया। इस देश को क्या चाह रहा? इस देश को चाह रहा है मतलब शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, और इस जनता का जो है मतलब फ्री इलाज हो जा। और इस देश को क्या चाह रहा? जी भी किसान जो है आत्मनिर्भर हो सके। किसान की आय दोगुने की वजह सब चीज़ों के, खाद के, डाई के, सब के मतलब पीछे बढ़ा दिए। उन्हें दोगुनी करने की जगह घटा दी। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि झूठ की सरकार है। हर चीज़ में कदम कदम पे न झूठ बोलना, काम कोई करना नहीं। क्या राम मंदिर जो है मतलब खाने को दे देगा? इन्हें जो है जरूरी नहीं है, मंदिर जरूरी नहीं है। क्या राम मंदिर इसको देश को जो है मतलब विकास दे देगा? क्या राम मंदिर जो है किसान अन्न पैदा कर देगा? ये किसान है, ये देश का अन्नदाता है, यही किसान सरकार को मजबूत बना सकता है। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर का मुद्दा देश के अंदर कोई मुद्दा था? हिंदुओं की आस्था, सनातन धर्म, ये मुद्दा नहीं है, बस किसान तक सीमित रहे सरकार। अरे किसान ही तो इस देश में 75% किसान है। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें जातिवादी का क्या है? इन्होंने तो जो है मतलब बांट दिया, किसान को बांट दिया। हर बिरादरी किसान है, हर बिरादरी किसान है। इन्होंने किसानों को बांटने का काम करा, इस देश को तोड़ने का काम करा। 70 साल से जब देश आज़ाद हुआ, जब से अब तक जितना भी सुई से लेकर हवाई जहाज तक पिछली सरकारों ने बनाया, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, उसको बेच रहे भीख मंगे। और व्यापारी को कभी देश से प्यार नहीं होता। ठीक है, आप कहाँ से हैं बाबूजी? हाँ जी, राजपुर कला से। तो राजपुर कला से आए हैं। क्या माहौल लग रहा है पश्चिम का इस बार? भाई किसानों की बात सरकार मान नहीं रही जैसा आप लोग कह रहे, तो आगे क्या होगा फिर? क्या विकल्प है? देखो, किसान आज बहुत परेशान है। पहली बात तो मैं आपसे एक बात बताऊं, ये कह रहे कि रामराज आ गया। मैं इस जिले की बात नहीं कर रहा, मैं इन 5-4 जिलों की बात कर रहा जिनमें चोर भरी 12 नहीं चलन दे रहे। आज तक भी किसी थाने में कहीं भी कोई चोर नहीं पकड़ा गया 12 का। और कोई किसान ऐसा नहीं बच रहा जिसकी साल भर में 2-3 बार 12 ना पटती हो।
अच्छा, फिर दूसरी स्कीम बना रहे हैं, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। भाई हम पता नहीं लोन पे कैसे तो ट्रैक्टर लें, हम 10 साल में कैसे नया ट्रैक्टर ले लेंगे भाई। तो ये दिक्कतें हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अब दिक्कतें हैं इस सरकार में, तो आगे क्या है? समाजवादी है, गठबंधन है, कांग्रेस है, क्या होगा? भाई एक बात सुनो, यहाँ तो जो हमारी बात करेगा वही राज करेगा। तो आपकी बात कौन करेगा? भाई देखो, ये नहीं करेंगे कोई और करेगा। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम, कहाँ से आए जी? मैं होशियार सिंह, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, जिला बिजनौर। ठीक है, होशियार सिंह जी, आप क्या देख रहे हैं? अब जैसे भाई सरकार में आपकी बात मन नहीं रही है, तो आगे क्या विकल्प है? लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या राहुल गांधी को लाएंगे या कैसे? नहीं, सरकार जैसे किसान की फसलों की रेट तो बढ़ा नहीं रही, और किसानों के लिए जो बजट में ऋण के लिए जो और बढ़ा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य तो किसान की जो ज़मीन है उसको कॉर्पोरेट घरानों को दिलाने का लग रहा, क्योंकि स्टेट बैंक और अडानी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पैसा देगा स्टेट बैंक और किसान को जो कृषि कार्ड बनाएगा वो बनाएगा अडानी, और जब किसान कृषि कार्ड को जमा नहीं करेगा तो ज़मीन खरीदेगा अडानी। तो सीधे सीधे सरकार जो किसान की ज़मीन को कॉर्पोरेट घरानों को दिलाने पर लगी पड़ी है। और मोदी जी कहते थे 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो किसान की आय कहाँ से दोगुनी होती? 5 साल में बड़े गन्ने पर 35 रुपये, और खाद बीज, दवाएं, लेबर, डीजल, बिजली, तो ये सब उनके चीज़ें रेट ये सब जो बढ़ रहे हैं। दुगने तिगने हुए, तो ऐसे में कैसा कौन सा कैलकुलेटर इनका जिसके आधार पर आप कह रहे हैं दोगुनी आई होगी? ठीक है, आपको क्या लगता है भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? नहीं, मुजफ्फरनगर गांव बहादुरपुर 66 रोड पे। तो मुजफ्फरनगर का तो ऐसे ही माहौल इतना गर्म है, सियासत पूरे पश्चिम तक जाती है मुजफ्फरनगर। बहुत गर्म ना होता तो यहाँ क्या करते ग्राउंड में आके हम। भाई तो क्या विकल्प है आपके पास? अब देखिए, ये मान नहीं रही सरकार आपकी। विकल्प ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये हमारे बुजुर्ग जो आह्वान करेंगे हम इनके साथ हैं। अदला बदली होगी सरकार की। वो तो हमारे बुजुर्ग जानेंगे, भविष्य इनको पता, हम तो इनके साथ हैं, जो इनका आशीर्वाद होगा हम आगे बढ़ेंगे। क्यों बाबूजी, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जैसे सब बता रहे हैं कि बड़े भी हैं, तो क्या है मामला? देखिए, सरकार मान नहीं रही आपकी बात, अब क्या कांग्रेस को लाएंगे, गठबंधन को देखेंगे, क्या राजनीति हो रही है संगठन में? देखिए, हम तो राजनीतिक हैं। मैं अपना परिचय रविंद्र दुरालिया, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष। देखिए, हमारा जो पर्पज, हम तो राजनीतिक हैं, समझिए, और राजनीतिक रहेंगे हम। तो कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं, लेकिन वोट तो सभी देते हैं। लेकिन सरकार को तो टारगेट कर रहे हैं, काम तो सरकार से ही चलेगा। देखिए बात सुनो, हमारी जैसे समस्या है गन्ना रेट की है। एक बात, सरकार ने अब तक गन्ना रेट डिसाइड नहीं करा और सीजन जो है समाप्त होने जा रहा। गन्ना रेट की वृद्धि की बात थी, गन्ना भुगतान की बात थी। गन्ना भुगतान अभी कुछ फैक्ट्रियों ने जो है पिछले साल का भी रोक रखा है। और एक समस्या ऐसी पैदा होगी आवारा पशु की, जो आज धरना हमें देना पड़ रहा है। हर खेत में आप जा कर के देखो कि 8-10 पशु लगे हुए हैं तिब्बतों में। सरकार कह रही कि हम गौशाला बना रहे, ये बना रहे, और मतलब उस पर कुछ नहीं हो पा रहा और फसलों का नाश हो। क्या गन्ने के पेमेंट की आप बात कर रहे हैं? पिछली सरकार से ज़्यादा क्या मिल चालू नहीं हुए? क्या पैदावार गन्ने की ज़्यादा नहीं हुई? क्या उसके अलावा भुगतान ज़्यादा नहीं हुआ? सुन लो, गन्ने की पैदावार इस बार 30% कम है। इस साल होगी, पिछले साल तो ज़्यादा थी। पिछले साल जाती, इससे 30%। सरकार दावा करिए 1,90,000 करोड़ के भुगतान का। तो मैं कह रहा हूँ, मैं भुगतान जो है, अभी कई ऐसी फैक्ट्री हैं, बजाज का जो ग्रुप है नहीं दे पा रहा, तो बताओ मैं, मोदी का ग्रुप है वो नहीं दे पा रहा, समझिए, तो उनका रुका तो बताओ मैं। एक तो ये जो प्रॉब्लम है आवारा पशु की, रेट की, बिजली के एक तरफ कह रहे हैं हम बिजली की छूट दे रहे हैं, हम आपको आधी छूट दे रहे हैं, और उधर हमारे पे मीटर लगाए जा रहे, समझिए। तो ये जो समस्या है तो बताओ मैं, इसको सरकार भी समझ रही कि आगे आने वाला 2024 जो वे कह रहे हैं, ये जो धरना दिखाई दे रहा ना आपको, और ये जो जींद हरियाणा और फिर दिल्ली बॉर्डर, हो सकता है इसके बाद में ये मामला हो। तो निर्णय तो पता है, 11 ट्रेड यूनियन हमारे पीछे खड़ी है, इस संगठन के पीछे खड़ी है, 11 इंडिया की तंबी। ठीक है, सरकार